पति को एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखकर क्या बीतेगी एक पत्नी पर? क्या पति पत्नी के रिश्ते में आ जाएगी दरार? विक्रम कैसे दूर करेगा देवेश को आरोही से? क्या उत्कर्ष का असली चेहरा आ पाएगा साक्षी के सामने? मैं सच बोल रहा हूँ आरोही, मैं उस साक्षी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। प्यार तो क्या, जब भी वो मेरे आसपास होती है मुझे उस पर गुस्सा ही आता रहता है। उत्कर्ष अभी भी इस बात से अनजान था कि साक्षी उसके पीछे ही खड़ी है। आरोही इस बात को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने उत्कर्ष को उकसाने के लिए कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम क्यों साक्षी के साथ हो? तुम अगर सच बोल रहे हो तो इसका मतलब साक्षी के साथ रहने का तुम्हारा कोई मकसद होगा। मुझे कोई शौक नहीं है उस लड़की के साथ रहने का। मैंने तुम्हें अनन्या की एंगेजमेंट वाले दिन बताया तो था। वो तो उसके पापा ने कहा था कि साक्षी से शादी के बाद वो अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे। मैं तो इसलिए उसे झेल रहा हूं, वरना मैं तो उसे एक पल भी बर्दाश्त ना करूं। उत्कर्ष की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पीछे खड़ी साक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। साक्षी जोर जोर से रोने लगी। उत्कर्ष ने साक्षी को मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर में उत्कर्ष को गुस्सा आ गया और उसने सच बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। तुम्हारे पापा के बिजनेस की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं तो मैं कब का तुम्हें छोड़ चुका होता। आई हेट यू। आरोही धीरे धीरे अपने बदले की तरफ बढ़ रही थी। आज उत्कर्ष की सच्चाई सामने लाकर आरोही का साक्षी और उत्कर्ष के साथ तो हिसाब बराबर हुआ ही, साथ ही महेश्वर और सुधा से बदला लेने की राह में एक और कदम आगे बढ़ गई। आरोही वहां से निकलकर हॉस्पिटल के बैक साइड में वॉक करती हुई चली गई। उसे वहां का नजारा बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हुए थे और बीच में एक सुंदर सा लेक था। आरोही ने अपनी नजरें उठाकर देखी तो लेक के दूसरी तरफ से शिवानी चलकर आ रही थी। शिवानी अकेली नहीं थी, उसके साथ विक्रम भी था। विक्रम और शिवानी कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शिवानी शादीशुदा होने के बाद भी विक्रम के साथ रहने की इतनी कोशिशें कर रही है। ऐसे में विक्रम के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स का होना पॉसिबल ही नहीं होगा। आरोही का पूरा ध्यान अभी विक्रम पर ही था। उसने ध्यान नहीं दिया और एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका पैर सामने पड़े एक पत्थर पर पड़ा और वो फिसलकर सीधा लेक में गिर गई। लेक में आरोही के गिरने की आवाज बहुत तेज हुई थी। शिवानी का ध्यान भी जब किसी के गिरने पर गया तो उसने पानी की तरफ देखते हुए विक्रम से कहा, लगता है लेक में आरोही ही गिरी है, मुझे उसी की तरह लग रही है, तुम उसे। शिवानी ने देखा कि उसके बोलने से पहले ही विक्रम उस ठंडे पानी में कूद चुका था आरोही को बचाने के लिए। आरोही इस ठंडे पानी में पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। विक्रम अभी आरोही से कुछ ही दूरी पर था। तभी उसने देखा कि आरोही को अपनी बाहों में देवेश ने उठा लिया। देवेश आरोही को लेकर पानी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में आरोही होश में आ गई। आरोही को होश में आया देखकर देवेश बहुत खुश हुआ। आरोही की जब आंखें खुली तो उसने देवेश को अपने सामने पाया। देवेश का चेहरा देखते हुए आरोही अपने मन में ही बोल रही थी, मैं चाहे कितनी भी मुसीबत में हूं, देवेश हमेशा मेरी मदद के लिए भगवान की तरह सामने आ जाता है। आरोही अभी यही सारी बातें सोच रही थी कि उसका ध्यान आसपास के लोगों की बातों से टूटा। उसमें से एक आदमी बोल रहा था, एक लड़की पानी में गिर गई, शायद वही फेमस मॉडल शिवानी जोशी है, कोई बचाओ उसे। आरोही ने जब लेक की तरफ देखा तो उसे पता चला कि विक्रम शिवानी को अपनी गोद में उठाकर पानी से बाहर ला रहा था। ये देखकर आरोही को बहुत जलन हुई। देवेश उसे गोद में उठाकर वहां से निकल गया, लेकिन आरोही की नजरें अभी भी विक्रम पर ही थी। देवेश आरोही को अपनी कार के पास लेकर आया। शिवानी को सेव करने के बाद विक्रम की आंखें आरोही को ढूंढ रही थी। आरोही को ढूंढता हुआ जब विक्रम लेक एरिया से बाहर आया तो उसने देवेश को खड़ा देखा। देवेश को कार के बाहर देखकर विक्रम समझ गया कि आरोही कार के अंदर होगी। देवेश से बिना कुछ बोले जब विक्रम कार की तरफ बढ़ा तो देवेश ने विक्रम को रोकते हुए बोला, आप अभी ऐसे कार के अंदर नहीं जा सकते। देवेश की बातें सुनकर विक्रम, जो कभी अपने भाई की एक बात नहीं टालता था, उसे जब जो चाहिए था लाकर देता था,
आज उसे गुस्से से वार्न करते हुए बोला, दूर रहने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। शायद तुम भूल रहे हो कि आरोही अभी मेरी लीगल वाइफ है। तो किसी को भी पसंद हो या ना हो, जब तक मेरी सांस है तब तक आरोही मेरी ही रहेगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। विक्रम की बात सुनकर देवेश ने भी जवाब देते हुए कहा, तो फिर आप भी सुन ही लीजिए। जब मैं हूं तब तक मैं आरोही को मनाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आरोही को किसी तरह मना लूं। इसलिए आप मेंटली तैयार रहिए। दो भाइयों में से आरोही आखिर किसे चुनेगी? आरोही के बदले का अगला शिकार कौन बनेगा? क्या विक्रम शिवानी को फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।